हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास गुप्ता और सोल्यूशन बाय बीकेएस के इस न्यू वीडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का इंटरव्यू क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे खुद से जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ वो इंटरव्यू में पूछा गया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन क्यों ना हम लोग मैं इस क्वेश्चन पे एक वीडियो बनाऊं। तो आज का क्वेश्चन है कि राइट एन एल्गोरिथम दैट विल टेक एन एरे एंड ए टारगेट एज ए पैरामीटर। इट मींस इट विल टेक टू पैरामीटर्स, एक एरे और एक टारगेट, दो पैरामीटर लेगा एंड इट विल रिटर्न द टू इंडेक्सेस फ्रॉम दैट विल एड अप टू द टारगेट। ठीक है, इसका मतलब ये दो, एक एरे और एक टारगेट पैरामीटर लेगा एज ए पैरामीटर, और उसमें जिसमें ये ऐसा ऐसा इंडेक्स, ऐसे दो इंडेक्स रिटर्न करेगा उस एरे का जिसके एलिमेंट को ऐड करने पर ये टारगेट होगा। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल में यहाँ पे बताया, एग्जांपल है कि ये सपोज दैट ये एरे मैंने पास किया उस फंक्शन को और ये टारगेट वैल्यू 9 है। ठीक है, तो मुझे दो ऐसे इंडेक्सेस लाके दो जिनको ऐड करने पे मतलब जिनको जोड़ने पर 9 हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली 2 और 7 को जोड़ने पर 9 हो रहे हैं, तो इसका मतलब 0 और 1 ये दो इंडेक्सेस मुझे रिटर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आउटपुट होगा 0 और 1। देखिए देखिए, जैसे नम का 0 और नम्स का 1 दोनों को जोड़ने पर 9 हो रहा है। तो आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि हम लोगों को एक ऐसा फंक्शन लिखना है जिसमें एक एरे एक पैरामीटर होगा और एक टारगेट वैल्यू एक पैरामीटर होगी। एरे जो होगा तो वो लिस्ट होगा और टारगेट जो होगी इंटीजर होगी। तो हम लोगों को ऐसे दो इंडेक्सेस उस एरे में से निकालने हैं जिनको जिनके एलिमेंट को जोड़ने पर उस टारगेट के बराबर हो। ठीक है गाइज, तो बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग चलते हैं अपने एडिटर पर और इसका कोड लिखते हैं। सॉरी, तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसका नाम होगा, फंक्शन का नाम ऐड टू टारगेट। मीन्स जो होगा कि जोड़ो ऐसा कि टारगेट वैल्यू हमारी आ जाए। ठीक है, तो मैं एक एरे जिसमें जैसा कि मैंने बताया लिस्ट होगा और जो टारगेट होगी, टारगेट हमारी इंटीजर होगी। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू लानी है। तो कैसे करेंगे ये मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले तो मैं ये एरे मान लो मेरा हो गया, मैं वही जो एग्जांपल में था, क्या था, 27115, 2 7 11 5, 2 7 11 और 15, सॉरी। तो इसमें क्या करेंगे, पहले जीरोथ इंडेक्स तो मेरे पास है ही, पहले सपोज दैट मैं इसे लूप करवा देता हूँ, इसका जीरोथ इंडेक्स मिल गया और टारगेट हम लोगों का कितना है, 9 है। ठीक है, ये हो गया हमारा एरे, ये नंबर हो गया और टारगेट हमारा कितना होगा, ये 9 होगा। ठीक है, तो मैं इसके इटरेट कराने के बाद ये जीरोथ इंडेक्स मेरा मिल गया। ठीक है, तो मैं टारगेट में से ये नम का जीरो पहले तो घटा दूंगा। ठीक है, नम का जीरो घटा के इसमें से जो ये मिलेगा जो हमारा एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा। ठीक है, और टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करने के बाद उसे उसे चेक करूंगा कि वो टेम्परेरी वेरिएबल एरे में है कि नहीं। अगर एरे इसमें है, इसमें से टारगेट में से 2 घटाएंगे तो 7 होगा, 7 को चेक करेंगे कि हमारे एरे में है कि नहीं है। तो ऑब्वियसली हमारे साथ में है, तो उसके बाद इस 7 का हम लोग इंडेक्स निकाल लेंगे और उस ये इसके इंडेक्स को, इसके ये नम के जीरोथ इंडेक्स को और इसके इंडेक्स को हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो जो चीज मैंने एक्सप्लेन किया, चलिए अब हम लोग कोड में करते हैं। कोड में पहले मैंने बताया कि हम लोग लूप करेंगे। ठीक है, तो लूप वो भी इन रेंज और वैल्यू को ना लूप कर करके हम लोग इंडेक्स को लूप करते हैं, तो उसके इसलिए हम लोगों को एरे ऐसे करना होगा, चलाना होगा। तो जितनी लेंथ ऑफ एरे होगी तब तक ही हमारा लूप चलेगा जीरोथ इंडेक्स से लेके। ठीक है, उसके बाद एक टेम्परेरी वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें टारगेट में से
जितनी हमारी वैल्यू होगी ये इस एरे की जो वैल्यू होगी उसमें से आई डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग कितने कौन सी वैल्यू सर्च करने वाले हैं गाइस? तो ये वैल्यू तो मिल गया। तो हम लोगों को सर्च करनी है ये टेम्प। टेम्प हमारे अरे में है कि नहीं। अगर इफ टेम्प इन अरे अगर होगा तो तब हम लोग अपना यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, नहीं होगा तो भाई फिर से लूप चलो। ये इस वैल्यू से काम चलने वाला है नहीं हम लोगों का। तो सपोज दैट ये टेम्प हमारे एरे में है तो उसका इंडेक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एरे में से अगर किसी वैल्यू का इंडेक्स निकालना हो तो एरे डॉट इंडेक्स, ये लिस्ट में से अगर किसी वैल्यू का इंडेक्स निकालना हो तो लिस्ट डॉट इंडेक्स एक फंक्शन आता है जिससे हम उसका इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो इस वैल्यू का हमें इंडेक्स मिल जाएगा तो इंडेक्स से निकाल लेंगे। सो हु गाइस हम लोगों को दोनों इंडेक्स मिल गए हैं। एक तो ये इंडेक्स होगा और एक तो ये इंडेक्स होगा, जिनको जोड़ने पर, जिनको ऐड करने पे हम लोगों को टारगेट वेरिएबल मिल जा रहा है। तो एक इसमें एक दिक्कत हो सकती है गाइस कि दोनों ये आई आई और ये दोनों सेम हो सकते हैं, कि मतलब ये भी जीरो हो सकता है और ये भी जीरो हो सकता है। सपोज दैट मेरा जो यहाँ पे एग्जांपल था, मैं पीपीटी में जाता हूँ, ये अगर मेरी टारगेट वैल्यू 4 होती तब मैं क्या करता। तो यहाँ पे जीरो पे जाता 2 मिल गई, फिर जीरो पे जाता 2 मिल गई, तो जीरो जीरो रिटर्न कर देता। तो ये हम नहीं चाहते हैं। तो हम लोग एक कंडीशन लगा लेते हैं, इफ आई जो है हमारी वो नॉट इक्वल टू इंडेक्स, मतलब दोनों इंडेक्स एक ही नहीं होने चाहिए, दोनों अलग अलग इंडेक्स चाहिए हम लोगों को। राइट गाइस, हम लोगों को अलग अलग इंडेक्स चाहिए। तो उसके बाद हम लोग रिटर्न कर देते हैं एक लिस्ट में, जैसा कि हम लोग फॉर्मेट था। तो ये हो गया गाइस, पहले तो हम लोगों ने उसे लूप करवा लिया, फिर उसमें से टारगेट में से इसके जो भी इटरेशन के बाद जो आ रही है वैल्यू, उसको एरे में से वो सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं, मतलब घटा के कि हम लोगों की एक्सपेक्ट कितना कर रहे हैं, कि किस वैल्यू को सर्च कर रहे हैं। तो हम लोग इस वैल्यू को सर्च कर रहे हैं जिसको हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि टेम्परेरी वेरिएबल्स में को एरे में चेक कर रहे हैं कि वेदर दैट टेम्परेरी वेरिएबल इज प्रेजेंट इन दैट एरे और नॉट। तो अगर प्रेजेंट है तो उसका हम लोग इंडेक्स निकाल ले रहे हैं। अगर इंडेक्स निकल गया, हाँ भाई ये दो इंडेक्स हम लोगों को मिल गए, तो इसमें एक गड़बड़ हो सकती है कि दोनों इंडेक्स सेम ना हो। तो उसका भी हम लोगों ने एक चेक लगा दिया है कि अगर दोनों इंडेक्स सेम नहीं होंगे तभी हम लोग रिटर्न करेंगे। तो गाइस हम लोगों का फंक्शन रेडी है, जो कि मेरे इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा गया था। तो मैंने इसे दूसरे तरीके से बनाया था, लेकिन वो तरीका क्या था उसके, अगर आप लोगों को पता होगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। कॉम्प्लेक्सिटी, आई होप स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में वो मेरा जो कोड था, वैसे तो उन्होंने मुझे एडिटर पे लिखने के लिए दिया था और मैंने लिख भी दिया था और वो चल भी गया था, तो उसका कोई इशू नहीं था। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में उसका टाइम था O(n)2, मीन्स वो वो 2 बार मैं लूप को रन करवा रहा था। और यहाँ पे हम लोगों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्थो 1, मीन्स ऑर्डर ऑफ n। सिर्फ एक बार हम लोग इटरेट कर रहे हैं, 2 बार नहीं कर रहे हैं। लेकिन पिछली बार जो मैंने अपने इंटरव्यू में वो लिखा था, जो गलती की थी, अगर हम लोग किसी किसी लीड कोड या फिर हैकर रैंक पे वैसा कुछ करते हैं तो वहां पे मेरा टेस्ट केसेस में फेल हो सकते थे। लेकिन आप लोग ऐसी गलती ना करें, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आप लोग इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आप लोग यहाँ पे ऐड टू टारगेट फंक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम लोग चलिए टेस्ट करते हैं। मेरा वही होगा 2, 7, 11 और 15, ये हम लोगों का एरे होगा, जो लिस्ट होगा हम पास करेंगे। और टारगेट वैल्यू हमारी क्या होगी, 9 होगी। ठीक है, आउटपुट, और फिर आउटपुट में क्या स्टोर करेंगे, जो आउटपुट आएगा, और इसमें हम पहले तो लिस्ट पास कर देंगे और दूसरे में टारगेट पास कर देंगे। ठीक है, और प्रिंट करेंगे आउटपुट को। ठीक है,
और अभी रन कराते हैं तो हम लोगों का 0th और फर्स्ट इंडेक्स आया कि इन दोनों को जोड़ने पे भाई ये टारगेट की वैल्यू आ रही है 9। तो सपोज दैट मैं अपना टारगेट चेंज कर दे रहा हूँ 17। अब देखते हैं क्या होता है। अभी 0 और 3, इसका मतलब 0 और 3 इंडेक्स को जोड़ने पर ये हम लोगों की वैल्यू आ रही है। सो गाइज हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। So thank you for watching my video, and if you have liked this video and if you are liking my playlist, please subscribe my YouTube channel Solution by BK, and like this video and share to those who need this video, who are preparing for their job interview, who are going for like a, whether they are going for a data science post or data analysis post, Python as a Python developer, or whether they are going for a software developer in Python. So this video will be very much helpful for them. So please share to them, and it will also help me also to grow. So thank you for watching my video. See you in next video. Bye bye.